हैदराबाद की जो फेमस उस्मानिया यूनिवर्सिटी है, ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और यहाँ से तमाम बड़े बड़े लोग पढ़कर निकले हैं। मैं यहाँ की तेलंगाना की राजनीति की नब्ज जानने के लिए, यहाँ का युवा क्या सोचता है, मैं कुछ स्टूडेंट से बात करने के लिए आज यूनिवर्सिटी कैंपस में आई हूँ। ये अभी शाम का वक्त है और आप अगर देखें तो चारों तरफ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और यहाँ पर काफ़ी हलचल दिखाई दे रही है। इनमें एक तरफ जहाँ आने वाले एग्ज़ाम्स को लेकर अपनी टेंशन है, तो वहीं दूसरी ओर राजनीति की धड़कनों को महसूस करने की भी इच्छा दिखाई दे रही है। मैं मंजरी चतुर्वेदी इस वक्त खड़ी हूँ उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कैंपस में। मैं दिल्ली से आई हूँ, आप लोगों से थोड़ा सा बात करनी है, तो क्या मैं आप लोगों से बात कर सकती हूँ? है ना? आप सबको पता होगा कि देश में इलेक्शन चल रहा है, पार्लियामेंट का है ना, इलेक्शन चल रहा है। आप सब लोग भी वोट देने, कोई फर्स्ट टाइमर होगा, कोई सेकंड टाइमर होगा। तो इस इलेक्शन के बारे में आपको क्या लगता है एज अ वोटर? As a voter, for me, it's first. For we are all first time we are voting, so we are thinking about the new thing. Like after past 2 years, it will be a BJP. हमको लगता है थोड़ा नया चाहिए, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट पूरा देखे तो अनएम्प्लॉयमेंट ही है। और बाद में रिलीजन फाइट भी हो रहा है कि देख रहे थे, मेनली मणिपुर का मैटर आया तो कोई भी नहीं, it's not, it's a whole world issue, but no one is talking about that thing. Mainly I openly say that the BJP government, even they didn't even talk about the Manipur issue. सॉरी, मैं आपका नाम पूछना भूल गई। आप थोड़ा अपना नाम बताइए और आप किस ईयर में है बता दीजिए। Yeah, my name is Gagan and I'm the first year of this MSc Statistics. Okay. For this batch. For mainly, I'm not pointing the government, but the thing is, the whole thing is the situation were done in Manipur. Yeah, I'm talking about that. So please, we don't know in future, like Manipur, other states were happening in the, like, yeah, recently in Telangana also we're seeing that situation. So that's why, like, we are all equal. So that's my opinion. इन्होंने मणिपुर की बात की। मैं आपसे हैदराबाद के बारे में जानना चाहूंगी कि हैदराबाद में इस बार ओवैसी को टक्कर देने के लिए एक महिला आई है सामने। आप हैदराबाद में रहती हैं, सबसे पहले अपना नाम बताइए और आप उसके बाद ये बताइए कि क्या माहौल है पूरा हैदराबाद को लेके। अच्छा, ठीक है। मेरा नाम किरणमयी है, मैं फर्स्ट ईयर कर रही इधर उस्मानिया यूनिवर्सिटी में। अच्छा, हैदराबाद के बारे में बोले तो यूथ के बारे में पहले बोलना चाह रही है। अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, सो अनएम्प्लॉयमेंट एंड होना है, लाइक roads, coming to roads and development. So we are not finding like cleanliness and neatness. So it should be done properly, and youth should get a better employment so that they can focus on better things. So that's it. आपका नाम क्या है? साई किशोर। साई किशोर, ये बताइए कि आपको लगता है कि हैदराबाद का जो चुनाव है वो धीरे धीरे पोलराइज हो रहा है, जिस तरह से वहाँ पर एक तरफ माधवी लता है और एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी है? क्योंकि मैंने कई लोगों से आज हैदराबाद में बात की तो ये एक सेंस निकल कर आया। एज ए स्टूडेंट आपको क्या लगता है? वो तो गलत ही है, मगर उस तरफ के दुनिया अलग ही रहता ना। जो धूलपेट में रहते उन लोगों का अलग रहता, जो चारमीनार में थे उन लोगों का अलग रहता। तो किसी को भी नहीं बोल सकते क्या होता किसमें। सो तभी ज़्यादा नहीं करते। तो आपको क्या ऐसा लगता है कि जब इस तरह से पोलराइजेशन होता है तो उसमें जो जनता के असली मुद्दे हैं वो कहीं छूट जाते हैं? नहीं छूटेंगे, बस बैठ के बात करें तो हो जाता। वो इतना भी पूरा टेंशन लेने का नहीं रहे वो, तो बात कर लेना पड़ता बैठ के, जब ये सॉल्यूशन सॉर्ट आउट होता है। कि यूथ इस वक्त, जैसे कि ऑपोजिशन लगातार विपक्ष कह रहा है कि हमारा जो युवा है उसमें बेरोजगारी बढ़ रही है, उनको उनके भविष्य की चिंता है। क्या एक स्टूडेंट होने के नाते, युवा होने के नाते आपको लगता है कि ऑपोजिशन जो ये एलिगेशन लगा रहा है वो सही है,
या मोदी सरकार कुछ कर रही है? डेवलप होता है हाँ पूरा। तो आपको लगा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट तो अब तक किया, हम्म, कहीं को बोले तो हम लोगों का भी फ्री करंट भी ला रहा। हम्म। सेंट्रल स्टेट ओके सेंट्रल आना ही पड़ता, बीजेपी नहीं तो खोते भी रहे। अच्छा, एक आपका नाम क्या है? महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस देश में। क्या आपको लगता है कि जो आपकी सरकार है, चाहे वो केंद्र की हो, राज्य की हो, वो अपने इलाके में या जहां लोग रह रहे हैं उनको महिलाओं को सुरक्षा, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने में काफी है, या अभी इसमें बहुत कुछ काम होना चाहिए? so much and they are trying to improve more now. So I think it is better now. Okay. Comparing to past, it is okay now, and they are also trying to improve more and more also. So it's okay now. As BJP from BJP and this government. मेरा एक आखिरी सवाल है कि आप लोग यूथ हैं, क्या पॉलिटिक्स आजकल जिस तरह की है उसको देख के आप लोगों को लगता है कि, मतलब आप इस पॉलिटिक्स को किस तरह से देखते हैं कि कहीं एक मोहभंग होने वाली स्थिति है, या लगता है कि यूथ को और ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिक्स में आना चाहिए? यूथ को आना चाहिए, क्योंकि देखो तो old people, how can they understand the youth एक efforts? uneducated person can, but educated person who is searching for job, If he he can do scam also, he can know what the problem is for the youth and the education system, how to balance it, and the वगैरह वगैरह. Even the fees of the, for example, it's for me PG fees is some 30, around 30K. Compared to school, his PG is only lesser. School is, it's been Costlier. 2 lakhs just for LKG. What the education system is doing. If for LKG we getting any IIT job or something, only we are doing PG 30K fee, and we are trying for an employment. We didn't even getting anything. Openly saying that I completed my graduation and I don't know what to do. We are just doing our PGs to complete. Like we have, why should have we break? So मैं कहना चाहता हूँ कि in politics youth should have, so they have some management to, अरे थोड़ा करना है रे इसको, लाइक एजुकेशन को चेंज करना और एम्प्लॉयमेंट को और रिजर्वेशन, वो सब मेरे को नहीं पता, लेकिन उसमें भी थोड़ा चेंज करे तो हो जाता. आपने रिजर्वेशन की बात कही, तो क्या रिजर्वेशन लगता है कि आज आजादी के इतने लगभग को बनाए रखना की जरूरत है? जो पढ़ने वाले हैं ना उन लोगों को चांसेस नहीं आ रहा. अच्छा, या वो तो फर्स्ट पॉइंट है. So कितना भी पढ़े government, like if any party will be coming, no, they should see the students' talent. That's it. They should not see the reservation like that, because whoever are studying, no, they are efforting more on time, but they are not getting the jobs what they want. But whereas coming to like SC, ST, they are keeping less effort, but they are getting good jobs in government sector. So it should be, so there should be no caste system. So it should be totally should be have equality in avoided in education. education. थैंक यू.